नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र कांग्रेस बोली शरद को बीजेपी से मंत्री पद का ऑफर। पवार बोले राज्य सरकारों को अस्थिर कर रही है भाजपा, उनसे लड़ने की रणनीति बना रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अजीत और शरद पवार की सीक्रेट मीटिंग पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया था कि बीजेपी से शरद पवार को कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर मिला है। उन्होंने कहा है कि यही ऑफर देने के लिए अजीत और शरद के बीच बैठकें हो रही है। दरअसल स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने शरद को केंद्र में कृषि मंत्री बनाने और नीति आयोग के अध्यक्ष पद के साथ बेटी सुप्रिया सुले को मंत्री पद का ऑफर दिया है। इसी बीच शरद पवार ने कहा कि भाजपा राज्य सरकारों को अस्थिर करने का काम कर रही है। मैं बीजेपी और उनके साथियों से लड़ने की रणनीति बना रहा हूं। INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होगी। इस बैठक की सफलता के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं 8 से 10 दिन से राज्य का दौरा कर रहा हूं। लोगों ने मेरे रुख की तारीफ की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नूह के बाद पानीपत में हंगामा। तिरंगा यात्रा निकाल रहे युवक लाठी डंडों के साथ मस्जिद में घुसे, नारे भी लगाए। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पानीपत में 15 अगस्त के दिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। तिरंगा यात्रा के दौरान कुछ युवकों ने मस्जिद के बाहर जमकर बवाल किया। इस दौरान उन्होंने धार्मिक नारेबाजी भी की और डीजे बजाए। आरोप है कि कुछ युवक लाठी डंडे लेकर मस्जिद के अंदर भी घुस गए। मस्जिद के बाहर हंगामा करने का आरोप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर लगा है। जिस मस्जिद के बाहर हंगामा हुआ, वहां के इमाम ने डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई है। मस्जिद के इमाम ने कहा कि तैयब सुरैया ने तिरंगा बनाया था, इस तिरंगे पर हमारा बराबर हक है। उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे मस्जिद पर तिरंगा लगाया गया था, हम अपने सिर पर तिरंगा बांधने को तैयार हैं। वहीं मस्जिद के इमाम की शिकायत पर डीसीपी ने कहा कि हम माहौल नहीं बिगड़ने देंगे, पुलिस हुड़दंगियों से सख्ती से पेश आएगी। मस्जिद के बाहर सुरक्षा को देखते हुए पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की 5वीं पुण्यतिथि। राष्ट्रपति मुर्मू, मोदी और शाह ने श्रद्धांजलि दी। पीएम बोले देश को 21वीं सदी में ले जाने में उनकी अहम भूमिका। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बुधवार को 5वीं पुण्यतिथि थी। पीएम मोदी ने सदैव अटल स्मृति स्थल जाकर वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता उपस्थित रहे। उन्होंने भी पूर्व पीएम को नमन किया। मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अटल बिहारी ने देश के विकास को गति देने में बड़ी भूमिका निभाई है। वाजपेयी के नेतृत्व में देश को बहुत लाभ मिला है। वह 21वीं सदी में देश को आगे ले गए। विलक्षण अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने में 140 करोड़ भारतीयों के साथ हूं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अदालत में इस्तेमाल नहीं होंगे कुछ शब्द। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए शब्दावली जारी की। इसे 3 महिला जजों ने बनाया। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्पैक्ट हैंडबुक लॉन्च की है। 8 मार्च को महिला दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में हुए इवेंट में कहा था कि कानूनी मामलों में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल रुकेगा। जल्द डिक्शनरी भी आएगी। बुधवार 16 अगस्त को हैंडबुक जारी करते हुए CJI DY चंचूड़ ने कहा कि इससे जजों और वकीलों को यह समझने में आसानी होगी कि कौन से शब्द रूढ़िवादी हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तेजस नेटवर्क को 7,492 करोड़ का ऑर्डर मिला। BSNL को 4G 5G इक्विपमेंट सप्लाई करेगी कंपनी। सपोर्ट मेंटेनेंस के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क को 4G 5G इक्विपमेंट के लिए 7,492 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर टाटा ग्रुप की IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने दिया है। तेजस नेटवर्क ने बताया कि BSNL ने पेन इंडिया 4G 5G नेटवर्क के लिए रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN इक्विपमेंट की सप्लाई, सपोर्ट और एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए TCS के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके तहत हम देश के 1 लाख साइटों में इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे, जिसे कैलेंडर ईयर 2023-24 तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नेहरू मेमोरियल का बदला नाम तो कांग्रेस नेता ने कहा अफसोस है कि नौबत यहां तक आ गई। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर PM म्यूजियम कर दिया है, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस सांसद और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा कि अफसोस की बात है कि नौबत यहां तक आ गई है। उन्होंने कहा कि एक प्रचंड बहुमत वाली पार्टी से इस तरह का छोटापन दुर्भाग्यपूर्ण है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए शशि थरूर ने कहा कि अफसोस की बात है कि नौबत यहां तक आ गई। मुझे लगता है कि अन्य प्रधानमंत्रियों को शामिल
शामिल करने के लिए इमारत का विस्तार करने का आइडिया एक असाधारण विचार है, लेकिन इस प्रक्रिया में देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया, आजादी के बाद देश के पीएम बने और अब तक सबसे ज्यादा समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री है का नाम हटाना छोटापन है। थरूर ने आगे कहा कि आप इसे नेहरू मेमोरियल प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम कह सकते थे। ये ओछापन दुर्भाग्यपूर्ण है और यह हमारे अपने ऐतिहासिक अतीत के प्रति एक कड़वाहट को दिखाता है। मेरा मानना है कि ऐसी सरकार को शोभा नहीं देता जिसके पास इतना अच्छा बहुमत हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची ज्योति मौर्य, निजी जिंदगी से जुड़ी खबरें सोशल मीडिया से हटाने की मांग की। जी हां दोस्तों, यूपी एसडीएम ज्योति मौर्य दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। ज्योति मौर्य ने उनकी निजी जिंदगी से जुड़े खबरें, फेक न्यूज, वीडियो, ऑडियो और उनसे जुड़े गानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की है। यूपी एसडीएम ने उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कंटेंट को हटाने के लिए याचिका दायर की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कैबिनेट मीटिंग, कई बड़े फैसले, पीएम ई बस सेवा और विश्वकर्मा योजना को मंजूरी, रेलवे के 7 बड़े प्रोजेक्ट पर भी लगी मोहर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी गई। इस पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 20,000 करोड़ भारत सरकार देगी। इसके सेवा के अंतर्गत देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये ई बस सेवा 2037 तक चलेगी और यह 100 शहरों में शुरू की जाएगी। इसके अलावा बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक परिवहन सेवा के विस्तार के तहत यह कदम उठाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ की लागत वाली विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दी, जिसमें परंपरागत पेशे से जुड़े लोगों को सस्ती दर पर 2 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा योजना से परंपरागत पेशे से जुड़े 30 लाख परिवारों को लाभ होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सचिन को लप्पू झिंगुर बोलकर बुरी फंसी पड़ोसन मिथिलेश भाटी, वकील ने भेजा मानहानि का नोटिस। जी हां दोस्तों, सचिन मीणा के खिलाफ लप्पू और झिंगुर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने उनकी पड़ोसन मिथिलेश भाटी के खिलाफ मानहानि का कानूनी नोटिस भेज दिया है। न्यूज 18 हिंदी के शो में सीमा हैदर के वकील एपी सिंह और ग्रेटर नोएडा के रविपुरा में स्थित सचिन मीणा के घर के पड़ोस में रहने वाली भाभी मिथिलेश भाटी आमने सामने थे। इस दौरान एपी सिंह की तरफ से बताया गया कि वो मिथिलेश भाटी के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेज चुके हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एपी सिंह वही वकील हैं जो पहले निर्भया मामले में आरोपियों की पैरवी कर चुके हैं। उन्होंने मंगलवार को ही एक समाचार चैनल से बातचीत में मिथिलेश भाटी को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत जैसे विविधता वाले देश में त्वचा के रंग और शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक थार का कॉन्सेप्ट मॉडल दिखाया। 2025 तक मार्केट में आ सकती है थार ई, ग्लोबल पिकअप ट्रक भी पेश किया। जी हां दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने अपने ग्लोबल इवेंट फ्यूचर स्केप में इलेक्ट्रिक थार के कॉन्सेप्ट मॉडल को अनवील किया है। ये 5 डोर इलेक्ट्रिक एसयूवी कंपनी की बॉर्न इलेक्ट्रिक बीई रेंज का हिस्सा होगी। इसका नाम थार ई होगा। बीई रेंज में कंपनी थार ई के अलावा 5 इलेक्ट्रिक कारों को डेवलप कर रही है। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में हुए इस इवेंट में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एंड एसयूवी पर बेस्ड ग्लोबल पिकअप ट्रक और ओझा नाम से एक नए प्लेटफॉर्म को पेश किया है। इसे महिंद्रा राइज ने कंपनी के लाइनअप में शामिल लाइट वेट ट्रैक्टरों के लिए डेवलप किया है। कंपनी दोनों कारों को 2025 तक भारत सहित ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर सकती है। वहीं ओजा प्लेटफॉर्म पर बेस्ड ट्रैक्टर और यूटिलिटी व्हीकल को 2024 तक दुनिया भर के बाजारों में उतारा जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, छुट्टी 6 रुपए के चक्कर में चली गई सरकारी नौकरी, अब अदालत ने भी राहत देने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, महज 6 रुपए नहीं लौटाने के चलते रेलवे के एक बुकिंग क्लर्क को नौकरी से हाथ गंवाना पड़ गया है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उसे राहत देने से इनकार कर दिया है। 26 साल पहले विजिलेंस टीम की छापेमारी में पकड़े जाने के बाद क्लर्क को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। मायानगरी मुंबई का यह पूरा मामला है। दरअसल दोस्तों 31 जुलाई 1995 को राजेश वर्मा रेलवे में क्लर्क बने थे। 30 अगस्त 1997 को वर्मा कुर्ला टर्मिनल जंक्शन मुंबई में कंप्यूटरीकृत करंट बुकिंग कार्यालय में यात्रियों के टिकट बुक कर रहे थे। उसी दौरान विजिलेंस टीम ने एक रेलवे पुलिस बल आरपीएफ कांस्टेबल को नकली यात्री बनाकर क्लर्क राजेश वर्मा के काउंटर पर पहुंचाया। खिड़की पर जाकर उसने कुर्ला टर्मिनल से आरा तक के टिकट के लिए अनुरोध किया। किराया 214 रुपए था और यात्री ने 500 रुपए का नोट क्लर्क वर्मा को दिया। वर्मा को 286 लौटाने थे, लेकिन लौटाए केवल 280 यानी कि 6 रुपए कम। इसके बाद विजिलेंस टीम ने बुकिंग क्लर्क राजेश वर्मा के टिकटिंग काउंटर पर छापेमारी की, लेकिन टिकट बिक्री के हिसाब से उनके
काउंटर में 6 रुपए ज्यादा मिले। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नासा मंगल ग्रह से लॉन्च करेगा रॉकेट। ये मार्स के सैंपल को पृथ्वी तक पहुंचाएगा। इसमें ढूंढी जाएंगी लाल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं। जी हां दोस्तों, नासा पहली बार किसी दूसरे ग्रह से रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के तहत नासा मार्स असेंट व्हीकल MAV को मंगल ग्रह से लॉन्च करेगा, जो फिर वहां से इकट्ठा किए गए सैंपल्स को धरती पर पहुंचाने में मदद करेगा। इसके लिए MAV की टीम ने सॉलिड रॉकेट मोटर से पहले और दूसरे स्टेज की टेस्टिंग कर ली है, जो सफल रही। नासा के मार्शल स्पेस सेंटर से मैनेज किए जा रहे MAV को जून 2028 में लॉन्च किया जाएगा। मंगल ग्रह से सैंपल 2030 तक धरती पर पहुंच सकते हैं। इन सैंपल्स को फिलहाल नासा का परसिवरेंस रोवर इकट्ठा कर रहा है। यह पहला मौका होगा जब किसी और ग्रह से सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। इनकी जांच के दौरान मंगल पर जीवन की संभावना खोजने की कोशिश की जाएगी।